स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पौधों में जो जनन की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, ये कौन कौन से प्रकार मतलब कि तरह के होते हैं, इनमें क्या क्या घटनाएं पाई जाती है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग पौधों में लैंगिक जनन की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पौधों में लैंगिक जनन की जब भी क्रियाएं होती है तो लैंगिक जनन की क्रिया में अनेक अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर के किसी दूसरे नए पौधे का निर्माण होता है, या पुष्प का निर्माण होता है, या बीज का निर्माण होता है, या तो फल का निर्माण होता है। तो अगर देखें हम सबसे पहले कि युग्मक जनन, अगर मान के चलिए किसी भी पौधे में अगर लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संचालित करनी है तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो इन्हीं युग्मकों के निर्माण के बाद आगे की प्रक्रिया संचालित होती है। तो सबसे पहले युग्मक जनन की घटना होती है। युग्मक जनन कैसे होते हैं, अगर देखा जाए तो प्रत्येक पौधे में पुष्प होते हैं। पुष्प जो होते हैं वो एक लैंगिक अंग होते हैं जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है। तो जो पुष्प होते हैं उनमें पाए जाने वाले जो दो भाग होते हैं, पुष्प में दो तरह के भाग होते हैं, एक नर जनन भाग, एक मादा जनन भाग। नर जनन भाग से नर युग्मकों का निर्माण होता है और मादा जनन भाग से मादा युग्मक होते हैं उनका निर्माण होता है। तो अगर मान के चलिए अगर नर जनन भाग है, अगर नर जनन भाग है अगर पुष्प में, तो उससे पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। अगर उसमें अगर मादा जनन भाग है, अगर पुष्प में मादा जनन भाग होता है तो उसमें जो होते हैं पराग कण के अलावा उसमें मादा जनन अंग के रूप में अंडाशय इसका निर्माण होता है। माने पराग कण और अंडाशय ये दोनों का निर्माण होता है। जब पराग कण और अंडाशय ये दोनों का जब निर्माण होता है तो उसकी इस क्रिया को हम लोग कहते हैं युग्मक जनन। युग्मकों का अर्थात निर्माण होना, इसको कहते हैं युग्मक जनन। और जब ये दोनों निर्माण हो जाते हैं तो इनके संलयन से जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो आगे की घटनाएं को संचालित करती है। अगर देखा जाए दूसरा घटना परागण कहलाता है। युग्मक जनन जो है युग्मकों का निर्माण करता है। उसके बाद जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो अगली अवस्था आती है जिसको हम लोग कहते हैं परागण। परागण है क्या चीज? परागण का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए पुष्प का नर जनन भाग, अगर नर जनन भाग पराग कण का निर्माण करता है और इस पराग कण का निर्माण होकर के अगर मादा जनन भाग के जो भी वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिकाग्र जो होते हैं अंडाशय का एक भाग होता है जहां से पराग कण में अंकुरण की घटना होती है, वहीं से उसमें जो है आगे की ओर प्रक्रिया चालू होती है। अगर देखा जाए तो जो पराग कण होते हैं, पराग कण का पराग कोश से निकलेगा, पराग कोश से निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना होती है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए पुष्प का जो जो नर जनन भाग होता है उससे पराग कण निकलता है उस पराग कोश से, और निकल करके मादा के वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की घटना होती है उसको कहते हैं परागण। ये परागण की घटना जो होती है पराग कणों को स्त्री केसर तक पहुंचाने का काम करती है। और ये परागण की घटना जो होती है वो किसी न किसी माध्यम से होती है,
चाहे वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। अगर पानी में रहने वाले पौधे होते हैं तो उसमें उसका माध्यम जल बन जाते हैं। अगर हवा में रहने वाले पौधे होते हैं तो उसमें उसका माध्यम वायु हो जाते हैं, या कोई और दूसरे जीव जंतु हो सकते हैं, भौरा हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, कोई भी माध्यम कोई भी बन सकता है। तो ये माध्यम किसी न किसी माध्यम के द्वारा उसमें परागकण क्या हो जाते हैं, उड़ करके या बह करके या किसी जीव के शरीर में चिपक करके स्त्री केसर के किसी दूसरे मतलब कि स्त्री केसर तक पहुंचने का काम करती है। तो ये जो पूरी घटना होती है इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, पोलिनेशन। इसका मतलब हो गया परागण। ये दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था होती है निषेचन, यानी पौधों में लैंगिक जनन की तीसरी अवस्था निषेचन। निषेचन की घटना का मतलब क्या होता है? निषेचन की घटना का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए नर युग्मक, अगर नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों आपस में अगर क्या हो जाए, मिल जाए, तो इसके संलयन होने की इस घटना को हम लोग कहते हैं निषेचन। यानी निषेचन की प्रक्रिया में इन दोनों युग्मकों को आपस में मिलाया जाता है। यानी ये मिलने की प्रक्रिया जो है ये स्त्री वाले भाग में ही होती है। यानी पुष्प के स्त्री वाले भाग में उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों की कोशिकाएं आपस में मिलती है। अब मिल करके दोनों के दोनों जो होते हैं जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो जब जाइगोट का निर्माण करेंगे तो इसकी इस घटना को हम लोग कहते हैं क्या, निषेचन। नर युग्मक के रूप में परागकण और मादा युग्मक के रूप में क्या होते हैं, अंडाशय। ये दोनों आपस में संलयित होते हैं और एक नई कोशिका का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग जाइगोट। यही जाइगोट जो होती है युग्मनज कहलाती है। और यही युग्मनज से आगे चल करके जो है फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। आगे इसका चौथा भाग होता है, इसका चौथा अवस्था होता है भ्रूणी परिवर्धन। भ्रूण का मतलब होता है कि जब युग्मनज का निर्माण होता है तो युग्मनज के निर्माण करने पर बहुत सारी जो है कोशिकाओं के एक नए समूह का निर्माण होता है, जो कि आगे चल करके उसको भ्रूण के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी भ्रूण का निर्माण पाए जाने वाले जो भी युग्मनज होते हैं उनकी कोशिकाओं में निरंतर विभाजन के दौरान एक नए समूहों का निर्माण होता है, जो कि आगे चल करके कई लेयरों का निर्माण करती है, जो कि भ्रूण कहलाता है। इसी भ्रूण के माध्यम से आगे चल करके वो जो है भ्रूण बीज में परिवर्तित हो जाती है और बीज में परिवर्तित होने के बाद वो क्या करती है, फल का निर्माण करती है। आगे चल करके अगर देखा जाए तो भ्रूणी परिवर्धन की घटना से ही क्या होते हैं, आगे चल करके जो है फल का निर्माण होता है और जो भी फल होते हैं उसमें बीज पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो पौधों में लैंगिक जनन की जो घटना होती है मुख्य रूप से चार प्रभाव में होती है, चार तरीके से होती है। पहला युग्मक जनन, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। नर जनन भाग से परागकण का निर्माण होता है, मादा जनन भाग से अंडाशय का निर्माण होता है। यही दो युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। उसके बाद है दूसरा घटना परागण की घटना। परागण की घटना में युग्मकों का आपस में क्या होता है, मिलना ना हो करके परागण की क्रिया यानी कि पराग कणों का स्त्री केसर तक पहुंचने की घटना होती है। पराग कण का किसी न किसी माध्यम से अगर वो क्या होती है, मादा के स्त्री भाग यानी कि वर्तिकाग्र वाले भागों तक अगर पहुंचती है तो उसको हम लोग कहते हैं परागण। उसके बाद निषेचन। निषेचन जो होती है वो युग्मकों के आपस में मिलने की वजह से होती है। मतलब निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने से होती है, जिसमें जाइगोट का निर्माण होता है। यही जाइगोट आगे चल करके भ्रूणी परिवर्धन में भाग लेता है। भ्रूणी परिवर्धन की घटना जो होती है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जाइगोट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस जाइगोट से जब बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण होता है तो इन्हीं कोशिकाओं के विशिष्ट समूहों के माध्यम से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होते हैं, जो आगे चल करके जो है बीज और फलों का निर्माण करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग पौधों में पाए जाने वाले लैंगिक प्रजनन में विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का अगर कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेशन में लिख करके आप हमको
पूछ सकते हैं, जिसके कन्फ्यूजन का क्लियर हम अगले वीडियो में कर सकते हैं। उसके बाद आज इस सेशन के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। अगले दिन हम अगले वीडियो में हम आपको नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।